वालेकुम अहमदाद सुबह ईद के बाद तहरीक, मगर तहरीक से पहले बड़ा धचका लगा इमरान खान साहब को। पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ जो है वो इमरान खान साहब के गोडे गिटों में बैठ गई है। परेशान है इमरान खान साहब। तहरीक कामयाब हुई तो ठीक, वरना मुकमुका। फैसला कर लिया गया इमरान खान साहब की तरफ से और उसके लिए भी राब्ते शुरू कर लिए गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हुकूमत के साथ अभी उस तरह राब्ते नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते कामयाब हुए तो ठीक, वरना फिर सियासी जमातों की तरफ देखा जाएगा। हुकूमत के साथ की जाएगी बातचीत। इमरान खान साहब की जो सियासत है या उनकी जो पार्टी है, इन दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही है। जो हालात 9 मई के बाद पैदा हुए थे उससे ज़्यादा कहीं संगीन हालात पीटीआई के अंदर इस वक्त पैदा हो चुके हुए। वजह क्या है उसकी, मैं उस पर आगे चलकर बात करता हूँ। कुरान पर हलफ लिया जा रहा है लोगों से और पार्टी के रहनुमा एक दूसरे को तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी किसी के बाप की पार्टी नहीं है। तो पीटीआई के अंदर एक तो तहरीक चलाने का ऐलान और दूसरा मुकमुके के लिए कोशिशें और फिर तीसरा पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ। इस सब मामले पर बात करने से पहले मैं एक जो है वो सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है और वो है सिंध के हवाले से। सिंध में अमन की सूरत हाल दगरगू है, लोग अगवा हो रहे हैं। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम अपनी जो है वो आखिरी हदों को छू रहा है। गो के स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल कोई मुल्क के बाकी हिस्सों में अच्छी नहीं है, क्योंकि जो बहुत बड़ा गैप आ गया था जो हुकूमत के बनने से पहले, यानी गुज़िश्ता हुकूमत के ख़ात्मे, असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात के दरमियान जो गैप था, ख़ास तौर पर पंजाब में 1-1.25 साल का, KPK में वही इतना ही गैप, सिंध, बलूचिस्तान और मरकज़ में 6-6 महीने का गैप था। तो जब कोई ज़िम्मेदार हुकूमतें नहीं थी जो अवाम को जवाब दे हों, या फिर जो हमारा बाबू है, पुलिस अफसरान है, वो उनको उस तरह संजीदा नहीं ले रहे थे, तो अमन की सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी दिन ब दिन। पिछले दिनों ये बात मुराद अली शाह साहब ने की, वज़ीर आला सिंध ने। उन्होंने कहा कि जो अमन की सूरत हाल ज़्यादा अबतर हुई है, ख़राब हुई है, वो निगरान हुकूमत के दौरान हुई है। तो हमारा मीडिया जो है वो बजाय उस बात को समझने के, उन्होंने कहा कि जी मुराद अली शाह ने जिम्मेदारी जो है निगरान हुकूमत पर डाल दी। भाई, जब एक मुंतखब हुकूमत नहीं होगी, एक इंटरिम सेटअप जो है वो आइन में दी गई मुद्दत से ज़्यादा तवील होगा, जब मतलब अजीब व गरीब किस्म के लोग जो हैं वो निगरान काबीना में होंगे जो आपस में लड़ रहे थे। सिंध में आपको याद है ना कि वज़ीर सेहत वज़ीर आला के ऊपर हमलावर होते थे, वज़ीर दाखिला जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी मर्ज़ी करते थे। तो अमन की सूरत हाल सिंध में धारे बिगड़ गई। पंजाब में अभी कल मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि ये ननकाना साहब, कहीं दूर नहीं, ननकाना साहब में डाकुओं ने पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने वो डाकू जो है मार दिए। लाहौर शहर में दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं। तो अमन की सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है इस वक्त मुल्क में, और उसकी वजह सीधी सीधी यही है कि एक लंबा इंटरिम सेटअप था और जिसमें पॉलिसी साजी नहीं थी, अपना मामलात किस तरफ चलाने, कैसे चलाने, कुछ नहीं पता था। लेकिन बहरहाल अब एक जो चीज़ है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा इस वक्त डिस्कशन चल रही है कराची वाली साइड से, वो ये है कि चीफ जस्टिस सिंध जो हैं उन्होंने एक जस्टिस कमेटी का इजलास बुलाया कल, और उस इजलास में उन्होंने DG रेंजर्स, DIG सक्खर, DIG लाड़काना और उसमें उसके अलावा जो है वो SSP कश्मोर, SSP घोटकी, अपना सिंध हाई कोर्ट के जो बार के प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन और प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मलीर, कश्मोर, कंदकोट और शिकारपुर, यानी जिन इलाकों की सूरत हाल ख़राब है उनको उन्होंने मदऊ किया। और उसमें उसका जो एजेंडा था अमन की सूरत हाल और फिर जो उस पर कराची में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो ये सारी चीज़ें। अब उसमें हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, काजी आसिफ साहब, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी ये सूबाई हुकूमत के अख्तियारात में तजावुज़ है। एक तरह से तो है, लेकिन अब मसला ये है कि जब अमन की सूरत हाल बिगड़ जाए और हुकूमत कोई फ़ौरन इक़दाम ना करे तो फिर खला में चीज़ें नहीं रहती होती। हो सकता है तजावुज़ हो। मैंने सईद चौधरी साहब से पूछा कि इस तरह की कोई कमेटियाँ होती हैं, उस्ताद हैं हमारे और बहुत गहरी नज़र रखते हैं अदालती उमूर पर, तो उन्होंने कहा कि कमेटियाँ होती हैं, लेकिन अगर ना भी हो तो मामला तो इंसाफ का है ना।
तो जस्टिस कमेटी होती है, और क्योंकि लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों से को मारा जा रहा है, लोगों से उनका माल असबाब छीना जा रहा है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, मतलब 20-20, 25-25 हज़ार के मोबाइल के पीछे एक बंदा मार दिया जाता है, तो मामला तो इंसाफ का है, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब इस कमेटी को बुला सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें अब वो आगे क्या करेंगे, क्या वो खुद निगरानी करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, जो कि माजी में होता रहा है, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में होता रहा। सिंध में तो गुज़िश्ता जो 2-3 चीफ जस्टिस साहिबान थे, उन्होंने तो पब्लिक सर्विस कमीशन को ही बैन कर दिया था, बंद कर दिया हुआ था। सुबह में नौकरियां गवर्नमेंट देती थी, नौकरियां नहीं देने देते थे। तो अब ये वाले चीफ जस्टिस साहब जो है अब्बासी साहब, अब इन्होंने ये मीटिंग तो बुलाई है, लेकिन अब इसमें जो हम अगर देखते हैं वफाक में हमारे जो चीफ जस्टिस साहब आए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि जी मैं तो इंतज़ामी उमूर से बिल्कुल दूर रहूँगा, अपने आप को दूर रखूँगा, मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि जो ये जजों के ख़त वाला मामला था, 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को जो बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि जब हमने मदऊ किया वज़ीर आज़म साहब को, उन्होंने कहा अगर हमने समन करना होता तो हम समन सिर्फ कर सकते हैं अपना किसी सेक्रेटरी को, वज़ीर आज़म को नहीं कर सकते, उनको इस्तिस्ना हासिल है, वो अपने फ़ैसलों में जो है वो फ़ैसले कर सकते हैं, उन फ़ैसलों में अदालतें जो है मुदाखलत नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अब देखें, ये इसको पीपल्स पार्टी के कुछ एक्टिविस्ट जो हैं इसको सूबाई हुकूमत के मामला में मुदाखलत करार दे रहे हैं, लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बुरा कदम है ये। लेकिन अगेन, अगर सूबे को ये फैसला नहीं करने दिया जाएगा, सूबे के वज़ीर आला को, कि जी अफसर किसी का तकर और तबादला, क्योंकि पीछे तो अदालतें जो हैं वो IG नहीं लगाने देती थी सिंध हुकूमत को, तो ये भी होता रहा है, SSPs के तबादले नहीं होते, तो ये भी होता रहा है। अगर इस तरह मामला होगा तो ज़ाहिर है फिर तो गड़बड़ होगी। अगर सिर्फ ये है कि उन्होंने रिपोर्ट ली है और फिर उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे तो वो ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था मुकमुका की, अब PTI जो है वो इस वक्त 3-4 रुखी पॉलिसी पर चल रही है। अच्छा, वो हमें मतलब हम उसको सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि 3-4 रुखी, वो पॉलिसी है नहीं, मतलब एम ही बस अंधेरे में तीर चला रहे, लगा तो लगा, नहीं लगा तो फिर जेल में तो है ही खान साहब। अब जो तकसीम है पार्टी के अंदर, खान साहब ने एक बनाई अपना फोकल पर्सन कमेटी से फिर शेर अफजल मरवत को, उमैर नियाज़ी को निकाल दिया, फिर एक कमेटी बनाई एपेक्स कमेटी, सियासी कमेटी, उसमें 14 लोगों को शामिल किया, उसमें सिंध में एक बंदा नहीं शामिल था सिंध से, उसमें जो पार्टी के लिए मुश्किल वक्त काटने वाले लोग शामिल नहीं थे, तो उस पर शोर शराबा मचा, तकसीम हुई। फिर ये चीज़ कि जी चेयरमैन से जो मुलाकात होती है, बात होती है, उनकी हिदायत होती है जो मीडिया को नहीं देनी चाहिए, वो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, वो लीक हो जाती है। तो उसमें पार्टी के इजलास में पार्टी के रहनुमाओं से हलफ उठवाया गया कुरान के ऊपर कि जी आप जो है वो अपनी लड़ाइयों की जो खबरें हैं वो बाहर नहीं निकालेंगे, कुरान के ऊपर हलफ। यानी इतना बिगाड़ आ चुका हुआ है PTI के अंदर, इतना बड़ा बहरान है कि कुरान पर हलफ से नीचे बात नहीं हो रही। इससे पहले जब इमरान खान साहब ने ये अपना कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में, जन आम इंतखाबात में उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कुरान पर हलफ लिया था सबसे, तो कुरान पर हलफ लेंगे आप कि आपने वोट लेने के बाद आपने इधर उधर नहीं जाना। तो अब फिर वही ये पुराना तरीका है। ये PTI वाले जब भी किसी वजह कहते हैं ना, इमरान खान साहब ने कई बार कहा, कसम उठा के बात करें ना, फिर आए मेरे सामने कमर जावेद बाजवा कुरान पर हलफ लें कि जी मैंने ये नहीं किया था, आए मेरे सामने फ़िलहाल अगर कुरान पर हलफ लें, और ख़ुद उसी टाइम बात करके मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, और उनका एक तो ये जो PTI के अंदर एक बहरान है, उस बहरान की शिद्दत की अक्कासी करता है कि इमरान खान साहब जेल में बैठ कर कह रहे हैं कि जी मेरी पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि जी मैंने अली जैदी के ज़रिए भी मेरा रब्ता था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो अली जैदी के ऊपर पूरी पार्टी चढ़ दौड़ती है, और अली जैदी कहते हैं चुप रहे वरना मैं सबके पोल खोलूँगा। शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ पूरी पार्टी हुई, और शेर अफजल मरवत जो है वो सबको ललकार रहे हैं। यानी जो ठंडे मिजाज के शहरियार आफरीदी साहब तो भड़कीले आदमी है ना, उन्होंने कहा किसी के बाप की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी माओ बहनों बेटियों की जो है वो बेइज्जतियाँ हुई हैं इस 9 मई के बाद, उनको नज़रअंदाज किया गया। वही सियासी कमेटी में 14 अरकान,
तो उसमें बड़ा शोर मचा। अब उसमें जो पीटीआई के ठंडे मिजाज के आदमी, डिसेंट आदमी, हम उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन उनके अंदाज से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। वो शहरियार आफरीदी की तरह कुरान पर झूठी कसम नहीं खाते। माजरत के साथ मैं इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन राणा सनाउल्लाह के मामले पर उन्होंने कहा था कि जी मैं जान अल्लाह को देनी है, मैं कुरान पर हलफ लेकर, और कौमी असम्बली में जो ऊपर आयात लिखी हुई थी पूरी कौमी असम्बली के जो ऐवान में, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता ये थी मैं इनके नीचे खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ कि जी मैंने खुद वीडियो देखी है जिसमें राणा सनाउल्लाह से हेरोइन पकड़ी गई। फिर बाद में कहता जी मैंने मुझे तो वो जो उसके थे ANF के जनरल थे उन्होंने बताया था। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये जो हालात अपना उसकी शहरियार आफरीदी साहब के, वो तो इस तरह के इमरान खान साहब की तरह लंबी लंबी छोड़ के और फिर दौड़ने के माहिर हैं। लेकिन अली मोहम्मद खान जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 9 अप्रैल को, जो पीटीआई पूरी की पूरी ऐवान से चली गई थी, तो वो अकेले ऐवान में बैठे हुए थे। और उसके बाद जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो रहा था तब भी पीटीआई का बायकॉट था, तो वहाँ पर थे। और फिर जब गिरफ़्तार हुए थे तो फवाद चौधरी की दौड़े आपको याद हैं, शहबाज गिल का चीखना चिल्लाना आपको याद है, रोना याद है, वो आज़म सवाती का रोना आकर कि जी मेरे कपड़े उतारे गए थे, मेरे साथ ये हुआ था, शेख रशीद साहब का अपना ठोकर खाकर सिपाही के सीने पे जाके लग कर और आऊँ और सिसकियों के साथ रोना आपको याद है। ये सारे वो लोग हैं जो जब हुकूमत में थे तो फ़िरौन बने हुए थे। वो मतलब मैं किसी पॉलिटिकल लीडर की, पॉलिटिकल वर्कर की गिरफ्तारी और फिर उसकी तज़हीक उसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये वो लोग थे जो पता नहीं क्या बने होते थे और फिर जब गिरफ़्तार हुए तो एक एक एक्सपोज हो गया। परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला का इलेक्शन था तो किस तरह उन्होंने अपनी वो एक झूठा ड्रामा करके और पटियाँ शटियाँ बांध के और एक वीडियो बना ली थी कि है मेरे बाजू तोड़ दिया, मेरी टांग तोड़ दी, और फिर अगले दिन वो टांग ठीक हो गई थी, बाजू ठीक हो गया था। इमरान खान साहब चिक्कू मुँह पे चढ़ा के अदालतों में जाते रहे। तो अली मोहम्मद खान साहब का कैरेक्टर है, वो पीटीआई के साथ हैं, अपनी जमात के साथ हैं, उन्होंने निभाया भी है। जब वो गिरफ़्तार हुए अदालत ने ज़मानत पर रिहा किया, जेल से बाहर आए, बाहर गाड़ी खड़ी थी, पुलिस वाले उन्होंने कहा सर आपको फ़लाँ मुकदमे में गिरफ़्तार किया। वो पोटली हाथ में थी, सीधे गए गाड़ी में बैठ गए बावकार अंदाज से। एक बार नहीं, ऐसी कोई 4-5 बार इसी तरह अरेस्ट हुए और इसी तरह बड़ा बावकार अंदाज से वो चले गए। तो वो अली मोहम्मद खान जो बहुत ज़्यादा अपनी पार्टी के साथ मुखलिस भी है, जिनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, बावकार अंदाज में जेल काटी, नहीं छोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पीटीआई नहीं छोड़ी उन्होंने। उनको ज़ाहिर इमरान खान साहब ने पीछे कर दिया, क्योंकि खान साहब का मसला ये है कि खान साहब बोनों को आगे करते हैं। वो लोग जो भोंपू होते हैं, जो इमरान खान के मुखालफिन के ऊपर बड़े बड़े हमले करते हैं, उनको आगे करते हैं, किसी कदावर शख्सियत को आगे नहीं करेंगे, उसको पनपने नहीं देंगे, क्योंकि उनको डर है कि वो कदावर हो गए और वो लीडर बन गए तो मेरा क्या होगा। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जी मेरे बाद पार्टी का लीडर जो बरात सईद होगा, उन्होंने कहा था कि चेयरमैन तो पार्टी को चलाएंगे तो शाह महमूद कुरैशी बतौर वाइस चेयरमैन अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ, लेकिन लीडर पार्टी का जो है वो बरात सईद है। तो इमरान खान की अप्रोच ये है। तो बहरहाल वो अली मोहम्मद खान साहब ने ये जो इन्होंने सियासी कमेटी बनाई है 14 अरकान की, उसमें उनका जो रद्द-ए-अमल है, उन्होंने कहा है कि जी छुप कर जान बचाने के बजाय जुल्म का डट कर मुकाबला करने वाले कमेटी में शामिल नहीं, और कमेटी में ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जानी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आ रही। सिंध और बलूचिस्तान, जो मैंने कल नुक्ता उठाया था कि सिंध और बलूचिस्तान से तो लोग ही नहीं हैं, सिंध और बलूचिस्तान और कश्मीर से नुमाइंदगी नहीं है, और इस कमेटी में गैर मुस्लिम कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी नहीं है। उन्होंने फिर लाल माली, ये मीडिया मलही लिखता है, मली नहीं है, मली ये हमारे पंजाब में ज़ात होती है, लाल मालही है, तो उनकी कम्युनिटी है, मालही है। वो लाल मेरा दोस्त है, अपना सियासत में आने से पहले सहाफ़ी था, तो हैदराबाद में हमने एक साथ जर्नलिज़म किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि लाल मालही मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे। कमेटी में नूरुल हक कादरी को भी शामिल नहीं किया गया। सियासी कमेटी में शहरियार आफरीदी को होना चाहिए, फिरदौस शमीम नकवी और आमिर डोगर को कमेटी में होना चाहिए। पीटीआई की सियासी कमेटी में 14 के बजाय 20 या 25 मेंबरान होने चाहिए। अब इस एहतजाज और फिर वो जो शेर अफजल मरवत और वगैरह सारों के एहतजाज के बाद फिर फाइनली
एक मज़ीद इजाफ़ा किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें फिर जो है वो शामिल किया गया फिरदौस शमीम नकवी को, हलीम आदिल शेख को, आज़म खान सवाती को, सालार खान काकड़ को, कासम सूरी को, यानी बलूचिस्तान और सिंध से भी नुमाइंदगी दी गई। अब मैं आता हूँ तहरीक के ऊपर। PTI ने ईद के बाद बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। ये अपना हमाद अज़हर साहब का मैं आपको ट्वीट बता रहा हूँ, बयान बता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ का अवलीन फोकस इमरान खान और बाकी तमाम बेगुनाह क़यादत और कारकुनों की रिहाई है और अपने चोरी हुए मैंडेट की वापसी है। जब तक ये हदफ हासिल नहीं होता बाकी हर चीज़ बेमानी है। इस मकसद के उसूल के लिए पूरे पाकिस्तान में ईद के बाद एक ज़बरदस्त तहरीक चलाई जाएगी। बिल्कुल PTI तहरीक की तरफ जा रही है। पार्टी के अंदर तकसीम आपके सामने है, मैं इस पर कई व्लॉग कर चुका हूँ, कल भी किया था। अब ये तकसीम अगर पार्टी के अंदर रहती है तो पार्टी बड़ी तहरीक नहीं चला सकती। अगर बड़ी तहरीक पार्टी नहीं चलाएगी तो दूसरा रास्ता इमरान खान साहब ने रखा हुआ है मुकमुके का, जिसके लिए उन्होंने कल कहा था कि जी मैं अगर कमर जावेद बाजवा के साथ बैठ सकता हूँ तो मैं किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ। लिहाजा वो जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि जी NRO मांगते, उन्होंने NRO वाली, जो NRO कोई बुरी चीज़ नहीं थी जो हुआ था, लेकिन जिसको गाली बना दिया गया, तो वो मुकमुका वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, माफ़ी तलाफ़ी वाली जो बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी इमरान खान साहब ने रास्ता छोड़ा हुआ है कि वक्त आने पर अगर इधर तहरीक नहीं चलती और कोई बाहर जाकर रेस्क्यू नहीं करता, बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता, तो फिर ये वाला दरवाज़ा, ये वाली खिड़की भी खुली रखनी चाहिए। तो अब देखते हैं तहरीक चलती है या इमरान खान साहब जो है वो माफ़ी मांग कर मुकमुका करके बाहर आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।